नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बढ़िया हूं मैं भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। हेलो भाई, सभी लोग आ जाएं। गुड इवनिंग भाई। टाइम एंड डिस्टेंस हम कर रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस के कैड़े वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था जितनी भी वैरायटी होंगी सभी वैरायटी मैं आपको क्लास में करा कर भेजूंगा। वैरायटी, ठीक है, वैरायटी जितनी भी हो सकती है एग्जाम के अंदर वो सारी हम क्लास में करेंगे, पर मेन बात है कि आप एक एक चीज को ध्यान से समझें। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राम राम भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, आइए देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10 की गति से जाता है तो ऑफिस 1 बजे पहुंचता है। यदि वह 15 की गति से जाता है तो ऑफिस 11 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो ये बताना है उसे किसकी गति से चला है कि वो 12 बजे ऑफिस पहुंचे। आइए देख लेते हैं। 10 और 15, 30, 3 और 2, दोनों समय में जो अंतर है वो है 1 का, और 11 AM और 1 PM में अंतर है 2 का। 1 की वैल्यू अगर 2 हो गई, ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया। यानी वो 6 घंटे लगाकर 1 बजे पहुंचता है। ठीक है, 6 घंटे लगाकर 1 बजे वो पहुंचता है, तो शुरुआत कितने बजे करी होगी? 7 बजे। ठीक है, 7 बजे उसने चलना शुरू किया होगा, 7 बजे। ठीक है, 7 बजे उसने चलना शुरू किया होगा, 1 बजे तक पहुंचता है अगर। ठीक है, 6 घंटे लगाकर। अब आपने ये देख ली 7 बजे उसने स्टार्ट किया। अब 1 की वैल्यू 2 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, 60 अगर दूरी है, उसके पास जो समय बचा, आपने देखा कि भाई 7 बजे का निकला हुआ बंदा 12 बजे तक पहुंचना चाहता है, तो कितना समय है इसके पास? 5 घंटे का। 5 घंटे में ये किसकी स्पीड से चलेगा? 12 की स्पीड से चलेगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 12 12 12 12 12। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। बारह किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बहुत बढ़िया। 60 कैसे? देखिए 1 की वैल्यू 2 है ना, तो 2 की 4, 3 की 6, 30 की 60। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 कहां से? 2 यहां से भाई। 11 बजे और 1 बजे में अंतर कितना है? 2 घंटे का, इसलिए 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। शुक्रिया भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को ना आप एक तरीके से और कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका बताऊंगा जरूर। आइए देखिए, कई बार ना क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। 11 बजे और 1 बजे, पर पहुंचना कब चाहता है? 12 बजे। ठीक है, इन दोनों का औसत समय है ये, एवरेज टाइम। तो स्पीड भी आप औसत ले लेंगे। औसत स्पीड क्या होती है? 2xy अपॉन x प्लस वाई फॉर सेम डिस्टेंस। तो 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15।
25 हो गया, सॉल्व करेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ये केवल जब भी लग सकता है जब एवरेज टाइम हो, तो एवरेज टाइम तो एवरेज स्पीड रहेगी, उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 27 सेकेंड, एक सेकेंड हो जाइए, 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 27 सेकेंड 17 सेकेंड में, वह एक दूसरे को 23 सेकेंड में। एलिगेशन अगर मैं लगाता हूं, ये 27, ये 17, ये 23, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये टाइम है, तो ये स्पीड का रेशियो मिलेगा, कितना हो गया? 3-2, 3-2 मेरा आंसर आ जाएगा। 3-2 3-2 3-2 3-2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एक बस 1680 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे कम लेती है, यदि उसकी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो सामान्य समय बताना है, क्या होगा? बताइए क्या आएगा? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, 1680 किलोमीटर की दूरी कोई बस तय करती है, ठीक है, 6 घंटे कम लेती है यदि गति 14 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए। इक्वल्स टू 14, ये 6 घंटे कम लेती है जब स्पीड बढ़ गई। ये अब वाली स्पीड है, ये पहले वाली स्पीड है, अंतर आ गया 14 का। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। मैं देखूंगा ऐसा ऑप्शन जो 168 को डिवाइड करे 1680 को, टी की वैल्यू वो होगी। ठीक है, तो मैं देखता हूं 15 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 25 नहीं कर सकता, 24 भी कर सकता है। ठीक है, अगर मैं 15 यहां लेता हूं तो यहां 9 आएगा, तो 9 से तो भाग नहीं हो सकता ये। अगर मैं ये 24 ले लेता हूं तो यहाँ 18 आएगा, 18 से भाग नहीं हो सकता ये, तो ये आंसर क्या बचा? केवल 30। डी ऑप्शन मेरा 30 आंसर आ जाएगा। टी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 30। 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। एक बार और आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1680 किलोमीटर की दूरी है, पहले अगर वो टी टाइम लेता था तो स्पीड ये थी, अब वो t-6 लेगा तो स्पीड ये हो गई। अब वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड में अंतर है 14 का। टी की वैल्यू इस तरीके से देखिए, जो इसे भाग कर दे, एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन बचे। अब हमने ये देखा कि उसमें से 6 घटाने पर भी इसे भाग करना चाहिए। 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा, 9 से भाग नहीं होगा। 24 में से 6 गया, 18 आएगा, 18 से भाग नहीं होगा, बचा क्या? केवल डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बताइए क्या आएगा?
24 भाई अब वाला समय होगा। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखिए काफी एग्जाम में आ चुका है, पर बच्चा ना इस टाइप का क्वेश्चन देख के नहीं जाता, पहली बार देखता है एग्जाम में। पर मैं चाहता हूँ आप पहले से देख कर जाएं इस टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। सलमान प्रतिदिन स्कूल 4 बजे पहुंचता है बच्चों को लेने के लिए। ठीक है, ये घर है, ये स्कूल है। ये डेली 4 बजे पहुंचता है यहाँ बच्चों को लेने के लिए। एक दिन क्या हुआ, छुट्टी हो गई 3 बजे, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदल चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सलमान उन्हें रास्ते में मिलता है, मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, मीट पॉइंट है ये, और घर 20 मिनट जल्दी आ जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें एक बात, मैं 4 बजे यहां से 4 बजे मैं यहां पहुंचता था, परंतु एक दिन क्या हुआ, 4 बजे बच्चों की छुट्टी होती थी, क्योंकि अब हुआ क्या, एक दिन सैटरडे को 3 बजे छुट्टी हो गई, तो बच्चों ने क्या करा, बच्चे पैदल चलते आ गए आधे रास्ते में। तो हुआ क्या, मैं उन्हें रास्ते में मिल गया और मेरा भी समय बच गया, मैं जल्दी घर आ गया। ठीक है, मैंने कौन सा रास्ता बचाया, सबसे पहली बात तो ये आती है। वो कहता है कि मैंने 20 मिनट जल्दी आ गया, इसका मतलब मैंने ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, क्योंकि मैं यहां से यहां इन्हें लेने जाता फिर वापस यहां से यहां आता, वो दोनों रास्ते बचाए। इन दोनों रास्ते को कुल मिला के कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट का मतलब है कि भाई 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सलमान यहां पर 4 बजे पहुंचता था, 4 बजे पहुंचेगा, पर आज उसे बच्चे 10 मिनट पहले मिल गए, यानी 3:50 पर। तो जो बच्चे 3 बजे निकले थे वो 3:50 को सलमान को मिल जाएंगे। तो बच्चे कितनी देर पैदल चले, बच्चे 50 मिनट पैदल चले। 50 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में सेम मिल जाएगा, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं एक बार और। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको हर एग्जाम में मंडराता हुआ मिल जाएगा, किसी किसी खास एग्जाम में आते हैं। ठीक है, CGL में भी आया हुआ है 2-1 बार, पर जब भी आएगा इसी तरीके से आएगा और आपने पहले से कर रखा होगा तो ही समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको लगेगा कुछ डाटा कम है। हाफ डिस्टेंस में मिलते हैं वो कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है, मैंने कहाँ बोला कि हाफ डिस्टेंस में मिलते हैं। मैंने कहीं भी नहीं बनाया कि भाई हाफ डिस्टेंस में मिलते हैं, मैंने मीटिंग पॉइंट बनाया, मिड पॉइंट नहीं बनाया। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट है। भाई अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ 4 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है, अब बच्चे निकल गए, अब बच्चे निकल गए रास्ते में और मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं बीच में, मेरा 20 मिनट का टाइम बच गया। 20 मिनट में मैं क्या करता, यहाँ से यहाँ जाता और यहाँ से यहाँ वापस आता। 10 मिनट ये जाना और 10 मिनट ये वापस आना। इसका मतलब है डेली की तुलना में बच्चे मुझे 10 मिनट पहले मिल गए। तो जो बच्चे मुझे 4 बजे मिलते थे वो 3:50 पे मुझे मिलेंगे। तो बच्चे कितने मिनट चले पैदल, 50 मिनट बच्चे पैदल चले, क्योंकि वो 3 बजे निकले थे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेट हो गए तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डाटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। $36 मीटर पर सेकेंड।
ध्वनि की गति दे रखी है 552। चलिए टाइम बताना आपको, ऑप्शन लिख देता हूं 4 3 5 6। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक आतंकवादी क्या करता है, एक जगह बम लगाता है, ठीक है, और यहां से भागना शुरू करता है 36 की स्पीड से। तिरतालीस सेकेंड 43 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हासिल कर लेगा, 36 इंटू 43। इतनी दूरी पर वो पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होता है, बम फटता है, बम फटेगा अगर तो आवाज आएगी। आवाज कितनी गति से, 552 मीटर प्रति सेकंड की गति से। और ये आवाज यहां तक कैसे कितने टाइम में पहुंचेगी ये आपको बताना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 36 इंटू 43। स्पीड कितनी हो गई, 552 में से 36 गया, बचा कितना, 516, ठीक है। 43 एकम 43 दूनी 12 तिया, 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को समझ आ गया है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए माइनस क्यों किया हमने, माइनस इसलिए किया क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। जब साउंड निकलेगी, ट्रेवल करेगी, साउंड ट्रेवल करेगी इस गति से, ये इस गति से, नेट स्पीड कितनी हो गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 516 आया। तो यानी बीच वाली दूरी नेट स्पीड से तय करानी है, ठीक है। चलिए वेरी गुड भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसके डाटा में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं देख लेता हूं एक बार। ए बी सी इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे से, यदि वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक्स और वाई स्टार्ट फ्रॉम ए और बी टूवर्ड्स सी, बिल्कुल सही। जब एक्स 100 किलोमीटर तय करता है, वाई ऐसी दूरी तय करता है, डिस्टेंस मेक्स 90 डिग्री विद द रोड ज्वाइनिंग बी एंड सी। व्हेन वाई रीचेस सी, एक्स कवर्स 550 किलोमीटर टुवर्ड्स सी। ए बी का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। जब x 100 किलोमीटर, x निकलता है यहां से, जब वो 100 किलोमीटर तय करता है तो y ऐसी दूरी तय करता है कि x और y के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। ये x है यहां से और यहां से y है। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है, पहले वो जल्दी से y टाइप करिए जल्दी से, डायग्राम क्लियर होना चाहिए पहले।
चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, एक्स निकलता है यहाँ से, वाई निकलता है यहाँ से। जब एक्स 100 किलोमीटर तय कर लेगा, वाई ऐसी दूरी पर पहुंचेगा कि एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है रोड बीसी के साथ। ठीक है, अगर मैं ये वाली साइड ए ले लूं तो ये कितनी आएगी, a/2। ठीक है, 90 के सामने अगर a होता है तो 30 के सामने a/2 होता है। 90 के सामने जो भी वैल्यू होती है उसकी आधी वैल्यू 30 के सामने होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं देखता हूं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये 100 प्लस a आ गया, ये कितना आ गया, ये 100 प्लस a/2 आ गया। a/2 क्यों, क्योंकि a/2 ये है, ऐड होगा तो 100 प्लस a हो जाएगा, ये 100 प्लस a हो जाएगा ये। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है, जल्दी से y टाइप करिए जल्दी से। मैंने बोला था ना सब टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, देखिए चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं एक बार और, बात समझिएगा ध्यान से। वो कहता है कि जब x 100 किलोमीटर तय कर लेगा, y ऐसी दूरी पर पहुंचेगा कि x और y के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अगर मैं ये राइट ट्राइंगल लेता हूं, ये साइड में a ले लेता हूं, 90 के सामने a है तो 30 के सामने a/2 आ जाएगा। क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो दोनों साइड बराबर होंगी, ये 100 प्लस a है तो इसे 100 प्लस a/2 होना पड़ेगा, क्योंकि ये a/2 है, जोड़ेंगे आप वापस 100 प्लस a आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। यहां पर आपके दो केस बनेंगे। सबसे पहली बात, सेम टाइम की बात हो रही है, जितने समय में ये यहां पर उतने समय में ये यहां पर, तो टाइम अगर सेम है तो स्पीड का अनुपात और डिस्टेंस का अनुपात इक्वल हो जाता है, s1/s2। अगर मैं निकालता हूं तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 100, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस a/2। तो ये मेरा पहला केस आ गया यहां तक के लिए। जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब मैं आता हूं दूसरे केस पर। दूसरे केस में वो बोलता है जब y c पर पहुंचता है तो x 50 किलोमीटर c की ओर जाता है। यानी अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो जब x 50 किलोमीटर यहां पर जाएगा तो y c पर पहुंच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, s1/s2 का मतलब है इसकी स्पीड और इसकी स्पीड किसके बराबर होगी, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना है 50 है, इसका डिस्टेंस कितना है a/2 है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई मेरी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है, जितने समय में यहां से यहां उतने समय में यहां से यहां, डिस्टेंस का रेशियो ये हो गया, ये स्पीड का हो गया। अब मैं दूसरे केस पे आया, मैंने देखा कि जब x 50 किलोमीटर इधर बढ़ेगा तो y c पर पहुंच जाएगा। तो 50 ये तय करेगा तो ये a/2 तय करेगा, ये s1/s2 का रेशियो हो गया। कितने लोगों को पहला और दूसरा पॉइंट दोनों क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई दो इक्वेशन आपने बना ली, अब इन दोनों को इक्वल रखता हूं। अगर मैं 100/100 प्लस a/2 बराबर होगा 50/a/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसे मैं सॉल्व किस तरीके से कर रहा हूं। मैंने बोला ये 1:2 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, 1 की वैल्यू अगर a/2 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, a होगी। a का मतलब है a/2 ये रहा, तो a/2 ये रहा। अगर a/2 100 के बराबर है तो a 200 हो गया, और अगर a 200 हो गया तो साइड कितनी आ गई 200 प्लस 100,
300 आपका आंसर हो गया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं, ऐसा ना हो कहीं भी आप देखें तो पहली बार देखें, पहली बार यहीं पर ही देखें तो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया शुक्रिया। इंग्लिश वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है लगभग सभी लोगों को? एक बार और बताना है? एक बार और देख लेते हैं भाई, आइए। ए बी सी। वो बोलता है जब एक्स यहां पहुंचेगा तो वाई यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कितना था? 100। ये मैंने ए लिया, ये 60 था, तो ये a बटा 2 आ गया। 90 के सामने a है तो 30 के सामने a बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 100 प्लस a बाई 2। ठीक, अब मैंने आपसे बोला कि जो स्पीड का रेशियो है पहले और दूसरे की, वो उनके डिस्टेंस के बराबर होगा। 100/100 प्लस a बाई 2। ये पहली इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे बोली कि जब x 50 किलोमीटर चलेगा तो y कितना चलेगा? इतना, c पे पहुंच जाएगा। फिर मैंने आपसे बोला अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं इक्वल रख के, इस बात का मतलब क्या? ये 1:2 है, यानी अगर एक की वैल्यू a बाई 2 है तो दो की a होगी। a का मतलब है ये a बाई 2 होगा, तो a की वैल्यू 200 आ गई, और 200 में मैं 100 जोड़ूंगा तो साइड आ जाएगी 300, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐप शेयर किया, बहुत बढ़िया भाई, सभी शेयर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकिंग है पर भाई समझना जरूरी है, डायरेक्शन खुलती है अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये पहले अच्छे से आप खुद पढ़िए फिर मैं बताता हूं। शुक्रिया भाई शुक्रिया। एक रेलगाड़ी ट्रेवल नहीं, टनल, सुरंग ए बी की ओर जाती है। टनल के अंदर उसे एक बिल्ली दिखती है जो 4/7 दूरी पर है एंट्रेंस से, फ्रॉम एंट्रेंस। ठीक है, जब रेलगाड़ी सीटी बजाती है तो बिल्ली भागती है। यदि बिल्ली डिसाइड्स, यदि वो ए की तरफ भागती है तो वो बिल्ली को ए पर ही मिलती है। ठीक है, यदि वो बी की ओर भागती है तो उसे बाहर 5/7 दूरी पर मिलती है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट, ये आपको बताना है। ठीक है,
बताइए क्या आएगा। शुक्रिया भाई, आपके फ्रेंड बहुत पसंद करते हैं, शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपका। एक रेलगाड़ी एक सुरंग ए बी की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली किसी बिंदु पर है जो सुरंग के शुरुआती बिंदु से सुरंग की स्कूल दूरी पर, सुरंग की कुल दूरी है 4/7 दूरी पर है। जब रेलगाड़ी सीटी बजाती है तो बिल्ली भागती है। यदि बिल्ली ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी बिल्ली को ए पर मिलती है। बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी बिल्ली को सुरंग से बाहर किसी बिंदु पर मिलती है जो कि इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो आपको बताना है रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मान लेते हैं यहां बिल्ली बैठी है 4 दूरी पर, इसकी कुल दूरी 7 है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, ठीक, और एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं है। आइए, मान लेते हैं ये एक्स दूरी पर है। ठीक है, रेलगाड़ी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है आपका ये कि मान लेते हैं ये एक्स दूरी है, ये 7 है, ये ए है, ये बी है। तो बिल्ली से 5/7 दूरी पर, 5/7 दूरी यानी यहां पर हो गया कहीं, ये मीटिंग पॉइंट हो गया, ये 5 हो गया, यहां मिलती है। पहले केस में यहां मिलती है, दूसरे केस में यहां मिलती है। ठीक है, रेलगाड़ी बिल्ली को, ये आपके क्वेश्चन में कहा गया है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई। डायग्राम आपके सामने बना दिया मैंने पूरा डिटेल में, ये डिटेल है आपके सामने। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं जब मिलते हैं तो टाइम सेम रहता है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? ये ट्रेन है, ये बिल्ली है, ये x दूरी तय करेगी तो ये 4 दूरी तय करेगी। ठीक है, जितने समय में ये x दूरी तय करेगी उतने समय में ये 4 दूरी तय करेगी। अगर मैं यहां देखता हूं, जितने समय में ये x + 12 ये दूरी तय करेगी उतने समय में बिल्ली कितनी तय करेगी? 5 ये और 3 ये, 8 दूरी तय करेगी। कितने लोग इतनी बात समझ गए हैं? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। कितने लोग समझ गए? देखिए, मैंने बोला था ना सब चीजें करा के भेजूंगा आपको, सब चीजें करके ही जाएंगे एग्जाम में। चलिए, बहुत बढ़िया। 3 कहां से? क्योंकि भाई ये 4 दूरी पे थी ना, ये कुल लेंथ 7 है तो ये 3 बची, 5 ये 8 आ गया।
जितना मिनटोस खाने के बाद दिमाग नहीं खुलता उतना मेरे पढ़ाने से खुल जाता है। क्या बात है भाई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखते हैं जितने समय में ये x तय करेगा उतने समय में ये 4 तय करेगा। यानी अगर मैं इसमें से x घटा दूं, इसमें से 4 घटा दूं, तो बचेगा क्या? 12 और 4। यानी जितने समय में ये 12 तय करेगा उतने समय में बिल्ली 4 यूनिट तय करेगी। क्योंकि x और 4 के लिए तो समान समय लग रहा है। x मैं इसमें से हटा दूं, 4 इसमें से हटा दूं, तो बचा कितना? 12 और 4। तो डिस्टेंस का रेशियो 12:4 है, स्पीड का भी 12:4 आ जाएगा, यानी 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट देखिए, आप बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा लगेगा पर क्वेश्चन है सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया। 4 सब्ट्रैक्ट क्यों? देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप जितने समय में x तय करते हैं मैं उतने समय में 4 यूनिट तय करता हूं। और फिर एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, जितने समय में आप x + 12 तय करेंगे उतने समय में मैं 8 तय करूंगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसमें से ये वाली दूरी घटा दूं तब भी समय बराबर वाले का आ जाएगा। यानी मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे को 12 दूरी तय करने में जितना समय लगा आपको 4 दूरी तय करने में उतना समय लगा। तो डिस्टेंस का रेशियो 12:4 आ गया, स्पीड का 3:1 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सीधी सी बात है। देखिए अगर मान लेते हैं मैं आपसे ये बोलता कि भाई यहां पर समय लग रहा है कोई t1, यहां क्या लग रहा है t1 + t2। ठीक है, अगर मान लेते हैं t1 के लिए इंफॉर्मेशन है, ये t1 + t2 के लिए है। अब जो बची, अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं, ये इंफॉर्मेशन किसके लिए आ गई? t2 समय के लिए आ गई। t2 समय कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टाइम हो सकता है। तो किसी भी कांस्टेंट समय के लिए आपने रिलेशन निकाल लिया, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस वीक है, सब कुछ खुल गया सर। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। भाई देखिए वीक है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके होगा, एक साथ नहीं होगा। बस सोचने पे फोकस रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर बनाने पे फोकस रहेगा तो चीजें लिमिटेड रहेंगी, कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, स्टॉपिंग। डाटा चेक कर लेते हैं एक बार और। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 5 मिनट हर 60 किलोमीटर बाद 35 किलोमीटर पर आवर, 33 नहीं 35। स्टॉपिंग 2 मिनट हर 15 किलोमीटर बाद यदि रेलगाड़ी उसी समय निकलना शुरू करती है। हाउ मेनी किलोमीटर डिड लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द टाइम इट टुक एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल? 540 किलोमीटर। बताइए, ये भी क्वेश्चन आपको तगड़ा लग रहा होगा। तगड़े क्वेश्चन चलेंगे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत तगड़े चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 2 तरीके की ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक लोकल। एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में क्या कहता है? 90 की स्पीड से चलती है, हर 60 किलोमीटर के बाद 540 किलोमीटर ट्रेवल कराना है। 540 किलोमीटर का ट्रेवल करती,
तो 6 घंटे का वक्त लगता। ठीक है, अगर 540 किलोमीटर है, हर 60 किलोमीटर के बाद रुकती है, तो 8 बार रुकेगी। देखिए भाग तो ये 9 से हो रहा है, परंतु 9वीं बार परमानेंट रुक जाएगी, इसलिए 8 टाइम्स लेंगे। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए, तो 40 मिनट ये हो गया। तो यानी ये एक्सप्रेस गाड़ी के पास 6 घंटे 40 मिनट समय लगा इतना तय करने के लिए, स्टॉपेज के साथ और ट्रेवल के साथ। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करिए अगर इतना क्लियर है तो। भाई समझना पड़ेगा, एग्जाम में मिलेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं सारे। एक बार और बात समझिए, अगर देखिए आप इस डाटा में कंफ्यूज रहे ना तो दिक्कत रहेगी। आप ये सोचिए 540 किलोमीटर आपको तय करना है 90 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 6 घंटे लग जाएंगे जी, बिल्कुल लगेंगे। पर आप खाली चल ही नहीं रहे ना, आप रुक भी रहे हैं। हर 60 किलोमीटर के बाद आपने वेट करा, कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। तो 540 किलोमीटर को अगर 60 से भाग करते हो तो 9 आता है। पहली बार रुकेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। पर जब 9वीं बार रुकेगा ना तो परमानेंट रुक जाएगा, वो 5 मिनट के लिए नहीं रुकेगा। इसलिए 9वीं बार मैंने नहीं लिया, केवल 8 बार लिया है। 8 बार इंटू 5 40 मिनट हो गया, 6 घंटे 40 मिनट आपके पास समय हो गया इस वाली ट्रेन के पास, एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसकी स्पीड है कितनी? 35 की। अगर मैं 6 घंटे के अंदर देखता हूं ये कितना ट्रेवल कर लेगा? 210 किलोमीटर। ठीक है, 210 किलोमीटर ये ट्रेवल कर लेगा 35 की स्पीड से। ठीक है, और फिर रुकेगा कितनी देर? रुकेगा कितनी देर आइए देखते हैं। 210 किलोमीटर अगर मैं 15 से भाग करता हूं 14 बारी में जाएगा, 14 टाइम्स। और प्रत्येक बार कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। गाड़ी अभी भी चल रही है, 28 मिनट ये लग गए। 6 घंटे में उसने 210 किलोमीटर चल लिया और इतने टाइम्स रुका, 28 मिनट इसमें कंज्यूम हो गए। 6 घंटे 28 मिनट। अब कितना बचा? 12 मिनट बचे आपके पास। 60 मिनट में कितना? 35 किलोमीटर। 12 मिनट में कितना? डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, 7 किलोमीटर। तो यानी 7 किलोमीटर ये, 210 किलोमीटर ये, 217 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 35 इंटू 6 कहां से? देखिए मेरे पास 6 घंटे 40 मिनट है। सबसे पहले मैंने 6 घंटे का आइडिया लगाया कि 6 घंटे में वो गाड़ी कितनी चल लेगी? इतनी चल लेगी। इतनी अगर चल लेगी तो रुकेगी कितनी? 14 बार रुकेगी। कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए, 28 मिनट रुकेगी। 6 घंटे 28 मिनट तो यहाँ कवर हो गए, बचे कितने? 12 मिनट। 60 मिनट में 35, 12 मिनट में 7, 217 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मिनट कैसे? देखिए 6 घंटे 28 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, बचे कितने? 12 मिनट। बंदर वाला क्वेश्चन। एक बंदर 10 मीटर, 2 मीटर, पोल की लंबाई 57 मीटर, टॉप ऑफ द पोल। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। शुक्रिया भाई, आपके कमेंट ब्लॉक नहीं है भाई। क्यों ब्लॉक होंगे कमेंट? उल्टा कमेंट थोड़ी किया आपने कोई।
आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें ना दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। पोल है कितना, 57 मीटर। ठीक है, ये 57 मीटर है। 10 मिनट वो चढ़ता है और 2 मिनट में उतरता है। 10 मिनट चढ़ता है, 2 मिनट उतरता है। तो 8 मीटर चढ़ेगा कितने मिनट में? 8 मीटर चढ़ेगा कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है, यहां पर ना एक चीज ध्यान से देखनी है। वो क्या? वो ये कि भाई ये क्वेश्चन ना आपका बेसिकली इस पोल की लेंथ पे बहुत डिपेंड करता है कि इसका मेथड क्या रहेगा। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक ये और एक ये मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं यहां पर अगर 58 मीटर ले लेता हूं, ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, केवल डाटा पे डिपेंड करेगा और दो तरीके से सॉल्व होगा बेसिकली। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर 58 मीटर लेंथ होती, ठीक है, हम ये मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि लास्ट में चढ़ेगा, लास्ट में केवल चढ़ेगा। ठीक है, यानी हम क्या करते, पहले 10 घटा देते, बचता कितना? 48। इसके लिए कितने मिनट लगते? 1 मिनट। इसके लिए कितने लगते? 12 मिनट। तो 12 और 1 13 मिनट आंसर हो जाता। ठीक है, 12 और 1 13 मिनट आंसर हो जाता अगर लेंथ होती 58 मीटर। तो लेंथ पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यहां जो है ना 48 आ गया, 48 इससे मल्टीपल डिवाइड हो रहा है। पर यही चीज अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं इसमें से 10 घटा देता हूं तो बचेगा क्या? 47। 47 8 से भाग नहीं होता। अगर जब तक ये 8 से भाग होगा तभी आपको ये मेथड लगाना है, और अगर 8 से भाग नहीं होता है तो आपको नॉर्मली करना है किस तरीके से? 8 मीटर चढ़ा 2 मिनट में, 8 6 48 मीटर चढ़ा कितने मिनट में? 12 मिनट में। ठीक है, अब बचा कितना है? 9 मिनट। अब 9 मिनट उसे चढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। 10 मीटर चढ़ता है 60 सेकंड में, 9 मीटर चढ़ेगा 54 सेकंड में। तो आंसर क्या आ गया? 12 मीटर 54 सेकंड। तो 12 मीटर 54 सेकंड मेरा आंसर हो गया इसका। अगर ये लेंथ 58 मीटर होती तो 13 मिनट आ जाता। करने का तरीका अलग रहता। करने का तरीका ये रहता, हम ये मानते कि लास्ट में वो चढ़ेगा, बाकी बचा हुआ अगर इससे भाग हो रहा है तो ये वाला मेथड, अगर इससे भाग नहीं हो रहा है तो ये वाला मेथड। क्योंकि इसके अंदर जो आपको निकालना होता ना, वो ये निकालना होता कि बंदर पहली बार शीश पे कब चढ़ा। ये आपका क्वेश्चन रहता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 मीटर भाई देखिए ना, ये तो ऊपर नीचे की साइकिल खत्म हो गई। 48 मीटर चढ़ा 12 मिनट में, अब चढ़ने की बारी आएगी। 10 मीटर चढ़ेगा 60 सेकंड में, पर आपके पास 10 मीटर नहीं है, 9 मीटर है केवल। 8 कहां से आया? कौन सा 8? 8 देखिए ना, ये आ गया। 10 मीटर चढ़ा और 2 मीटर उतरा, तो 8 मीटर चढ़ेगा कितने देर में? 2 मिनट में। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। एक ये, एक ये। आखिर में अगर चढ़ाते हैं तो जो बचा हुआ है वो नेट से भाग होना चाहिए। अगर नेट से भाग नहीं हो रहा तो ये वाला नहीं यूज करेंगे, फिर ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने।
एक बंदर एक पोल तो देख लिया, अब एक बंदर दो पोल। डाटा में एक बार देख लेता हूं, जरूरी है। 74 मीटर हाई है, 12 मीटर सेकंड मिनट्स में कम डाउन, 5 मीटर, 16 मिनट बाद वो दूसरे पोल पे जाता है और 16 मीटर नीचे आ जाता है। फिर से चलना शुरू करता है विद सेम प्रोसेस and he takes 30-second time into jumping. In what time will he comes to the height of the pole? ये आपको दे रखा है। भाई 10 मीटर 1 मिनट में दे रखा था ना, चेक करिए। हिंदी में गलत है, देखिए हिंदी में देख लेते हैं। एक बंदर 74 मीटर ऊंचे ग्रीस पे लगे हुए खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे आ जाता है। 16 मीटर नीचे आ जाता है, बाद वह समान ऊंचाई के दूसरे खंबे पर कूदना। अच्छा 16 मिनट बाद, 16 मिनट बाद वह दूसरे खंबे पर कूदता है। ठीक है, और 16 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद वह समान ऊंचाई के दूसरे खंबे पर कूदता है और 16 मीटर नीचे आ जाता है। अच्छा नीचे लिखा हुआ है, दो बार लाइन लिखी हुई है। सोलह मिनट बाद वह समान ऊंचाई के दूसरे खंबे पर 16 मीटर नीचे आता है। अब वह फिर से उसी प्रतिक्रिया से शुरू करता है। 16 सेकंड कूदने में लगते हैं, तो वह खंबे की ऊंचाई तक कितने समय में पहुंचेगा, ये आपको निकालना है। हिंदी में सही कर दिया भाई मैंने। अब आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक खंबा ये है, एक खंबा ये है ना। अब वो ये कहता है कि 74 मीटर चढ़ता है, 74 मीटर। एक सेकंड रुकिए, दूसरे पेज पे बनाते हैं, ऐसे रुक जाइए। चौहत्तर मीटर का खंबा है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है 12 मिनट चढ़ता है और 5 मीटर नीचे आ जाता है। 12 मीटर, 12 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे, नेट हो गया 7 मीटर ऊपर। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 मिनट बाद वो दूसरे पे कूदता है। 16 मिनट का मतलब है 16 मिनट में कितना? 56 मीटर। ठीक है, यानी 56 मीटर वो चढ़ चुका यहां तक 16 मिनट के अंदर। ठीक है, 16 मिनट के अंदर 56 मीटर चढ़ चुका। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है यहां से ये जंप करता है, 30 सेकेंड इसे जंप करने में लगते हैं और ये 16 मीटर नीचे आ जाता है, यानी 40 मीटर। 40 मीटर पर आ जाता है, बचा कितना? 34 मीटर। ठीक है, ये 34 मीटर बच गया।
अब आपको ये निकालना है बेसिकली एक बंदर को 34 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था दो तरीके आपके पास होते हैं। एक तरीका ये कि भाई ये 34 मीटर है, अगर मैं लास्ट में से 12 घटा देता हूं, 34 में से 12 गया, बचा कितना 22। अगर 22 7 से भाग हो जाता तो हम यही प्रोसेस यूज करते, पर 22 7 से भाग नहीं हो रहा, इसलिए इस प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 7 का कोई मल्टीपल 34 के करीब, 7 चौक 28, तो 28 मीटर चढ़ जाएगा कितने मिनट में, 8 मिनट में। यानी आप ये देखेंगे कि 28 चढ़ चुका है, समय कितना लगा, 8 मिनट। अब कितना बचा, 6 मीटर बचा। अब 12 मीटर चढ़ता है वो 1 मिनट में, 6 मीटर आधे मिनट में, आधा मिनट यानी 30 सेकेंड, 8 मिनट, 9 मिनट, 16 मिनट, तो 25 मिनट में वो शीर्ष पर होगा। 25 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। mg टाइप करना है सभी को। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेन बात है कि आप चीजों को समझें, एक एक चीज के पीछे लॉजिक है, लॉजिक कब कब कैसे कैसे यूज होगा वो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। शुक्रिया भाई, रिपीट कर देते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए वो क्या बोल रहा है, 12 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर उतरता है, 7 मीटर चढ़ेगा कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब उसने बोला 16 मिनट बाद, जब ये 16 मिनट चल लिया, 16 मिनट में कितना चलेगा, 56 मीटर। 16 मिनट का समय लगा, वो यहां पहुंच गया, 30 सेकंड में उसने जंप करी, 16 मीटर नीचे आ गया, यानी 40 मीटर पे। अब ऊंचाई कितनी बची, 34 मीटर की ऊंचाई बची, ये 34 मीटर है। ठीक है, 34 मीटर की ऊंचाई बची। अब आपने देखा कि 7 मीटर तय करता है 2 मिनट में, 7 चौक 28, 28 तय करेगा 8 मिनट में, यहां से यहां तक पहुंच गया 8 मिनट में, बचा कितना 6 मीटर, 12 मीटर 1 मिनट में, 6 मीटर 30 सेकंड में, टोटल समय निकाल लिया, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 16 मिनट क्यों लिए, आपको यही तो बताना कि इस पूरी प्रतिक्रिया के दौरान वो यहां पर कितने समय में पहुंचेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये वाला बस। कैड़ा क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे भाई, है ना, लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ऐसा करना पड़ेगा, क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, मुश्किल नहीं है। अगर आप देखेंगे चीजें समझने वाली हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है इनमें। क्लास देखते देखते डाटा खत्म हो गया, अरे वाह। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो रेलगाड़ी एक साथ ठीक है, हावड़ा और बांद्रा से एक दूसरे की ओर निकलते हैं सेम पटरी पर, जिनके बीच दूरी है 560 किलोमीटर। यदि ट्रेन की गति दे रखी है 30 और 40, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्पैरो बैठी है यहां पर, जो यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां उड़ रही है। जैसे जैसे ट्रेन पास आएगी, एक पॉइंट आएगा जब स्पैरो इनके बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ रहा है यदि स्पैरो की गति कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वह दूरी क्या होगी कि क्रश होने से पहले
वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, ये आपको बताना है। क्रश होने से पहले वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। ठीक है, पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, आइए देखते हैं ध्यान से। 30 और 40 70, ये कुचली कब जाएगी, जब टकरार होगी। टकरार कब होती है, जब मीटिंग पॉइंट आता है। मीटिंग पॉइंट कितने समय बाद आएगा, 560/70, 40 और 30 70 जोड़ दिया, 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद मीटिंग पॉइंट आएगा। अगर चिड़िया की गति 80 है तो 8 घंटे के अंदर वह कितनी दूरी तय कर लेगी, 640 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, केवल इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए एक चिड़िया थी जो लगातार यहां से यहां से यहां उड़ती थी। ठीक है, हमने ये देख लिया कितने घंटे वो उड़ेगी। ये दोनों टकराएंगी 7 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर। तो 8 घंटे के अंदर कितना तय कर लेगी, 640 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हाँ, दिखने में ही बड़ा था, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, चीजें आपको करके जानी है वो जो एग्जाम में आ सकती है। एग्जाम में आ सकता है, इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, सेंसिबल क्वेश्चन है। बिल्कुल दिखने में बड़ा है पर वाकई में है कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि अगर एग्जाम में आए ना बिल्कुल सेम आते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।